मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ प्रिंट टीवी का। और प्रिया जी हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट की पत्रकार हैं। किस तरह नमस्कार ये आपके स्टार्ट होगा, ठीक है। आसनसोल नगर निगम का चुनाव, और ये चुनाव की सरगर्मी काफी बढ़ चुकी है क्योंकि चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। 12 फरवरी आसनसोल नगर निगम का चुनाव होना है। हालांकि सभी ये कह रहे हैं कि इसमें जीत टीएमसी की होगी, लेकिन कितनी जीत तय है और इसके लिए कितनी जिम्मेदारियां मिली है, इसे भी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद है टीएमसी जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय जी। हम उनसे सीधा सवाल करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर आसनसोल नगर निगम के चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल है कि आसनसोल नगर निगम का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर आप जिला अध्यक्ष हैं, तो कितनी जिम्मेदारियां मिली हुई हैं? पूरा जिम्मेदारी तो है ही पहले से, और प्रेसिडेंट होने के बाद फिर ज़्यादा हुआ है। तो हमारा जो सीनियर लीडर है सबको साथ लेके हम लोग 106 वार्ड में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हमारा 12 तारीख को वोट है, उसके लिए अभी पूरा प्रचार अभी चालू है। कर्मी सम्मेलन की जा रही है, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कर्मियों में कुछ मतभेद है? वो जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ था उस टाइम में थोड़ा बहुत पार्टी में था, उसके बाद अभी सब ठीक ठाक हो गया है। कितनी चुनाव में जीत की उम्मीद कर रहे हैं? पूरा है 106 में 100 तो जरूर आएंगे। कल शुभेंदु अधिकारी आसनसोल पहुंचे थे, उन्होंने बहुत सारे बात जो है राज्य सरकार के विरोध में कहा था, जिसमें सबसे पहला सवाल उन्होंने ये रखा था कि ममता बनर्जी जो कन्याश्री योजना चालू की है उसके लिए लोन लिया हुआ था और इस वजह से सरकार दिवालिया हो गई है। देखिए, जब वो पार्टी में था तब ये सब बात नहीं बोले, अभी उधर चला गया है तो अभी जो अच्छाई है सब बुराई देख पा रहा हूँ। पहले तो यही इसी में था, बुराई में था वो। तो पहले वो अपना प्रिंसिपल ठीक करे, बातचीत ठीक से करे। वो हमारा हम लोग का भी सीनियर लीडर है, तो बातचीत ठीक करे, जितना कम बोले उतना ठीक है उसके बारे में। राज्य सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि शराब जो है बंदी, शराब को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है और स्कूल कॉलेज उतने नहीं खोले जा रहे जितने की जरूरत है। नहीं, स्कूल कॉलेज भी ऑलरेडी सीएम ने डिक्लेयर किया है, हमारा मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी सरस्वती पूजा का कल का सोमवार से नहीं करेगा, स्टार्ट करेगा स्कूल। जो 8, 9, 10, 11, 12 है सब चलेगा। जिसका टीका नहीं हुआ है उसको सरस्वती बोला पाड़ा पाठशाला बोल के तो प्रकल्प लाया गया है सरकार से, तो उसमें चलेगा। उसके बाद उन लोग का भी कोविड टीकाकरण हो जाने के बाद उन लोग का भी स्कूल खोल जाएगा। नगर निगम के चुनाव को लेकर बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली हुई है, लेकिन एक मैनिफेस्टो होता है पार्टी का। तो आप लोग जो टीएमसी पार्टी की तरफ से लोगों के सामने क्या रख रहे हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो लोगों को ये सुविधा मिलेगी? हमारा राज्य सरकार 2011 में गवर्नमेंट में आया पश्चिम बंगाल में, उसका बाद से डेवलपमेंट चल रहा, प्रकल्प चल रहा, जन्म का पहले से मृत्यु तक प्रकल्प है। सब तो सुविधा आसनसोल कॉर्पोरेशन का जितना भी नागरिक है सबको मिल रहा, और बेटर आसनसोल को और बेटर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ जो थोड़ा बहुत भी कमती है उसको हम करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो है डेवलपमेंट, जितना डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट करना है। दुआरे सरकार योजना आरंभ की गई थी, इसके बाद जहां तक सुनने में आया कि दुआरे पार्षद योजना आरंभ की जा रही है, इसके बारे में डिटेल्स बताइए। दुआरे सरकार जो गवर्नमेंट का पॉलिसी था, हमारा पूरा बंगाल में हर आदमी को, हर नागरिक को असुविधा होता था कहीं भी ऑफिस में जाने के लिए। दिन महीना साल चल जाता था, कोई पेपर नहीं आता था। तो उसके बाद सीएम ने विश्वास किया कि दुआरा सरकार करने से आदमी का थोड़ा सुविधा होगा, इसलिए दुआरा सरकार किया है। उसके बाद दुआरा रेशन का बोल के चालू कर दिया है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। उसके बाद अभी जो हम लोग का मैनिफेस्टो में आया है, दुआरे माने पार्षद घुसेगा, जो काउंसिलर है दुआर गेट हर आदमी का गेट में जाएगा। जो भी सुविधा रहेगा असुविधा रहेगा उसको वहीं बोलेगा, वो वहीं ठीक ठाक करेगा। नहीं होगा तो जाके मेयर को बोलेंगे, मेयर उसके बाद ऊपर महल में बोलेंगे। जो भी काम रहेगा दुआर में गेट में होगा सबका काम। आसनसोल नगर निगम के चुनाव में विरोधी दल के रूप में किसे देखते हैं? विरोधी दल तो अभी इलेक्शन 2021 का इलेक्शन के बाद अभी तो विरोधी दल नहीं दिख रहा है,
क्योंकि हम भी सुबह से शाम तक, आज भी हम इतना मतलब बरसात था, वेदर भी ठीक नहीं था, फिर भी हमारा 9 प्रोग्राम था पूरा 106 में, तो उसमें हम 4 प्रोग्राम कर सके हैं। उसके बाद सरस्वती पूजा का इनोग्रेशन किए हैं। तो हम जहाँ भी गए कहीं भी उन लोग का प्रोग्राम नहीं देखे हैं। कहीं 2-4 वार्ड जो है उन लोग लगा हुआ है उसमें, तो उन लोग का उतना प्रचार उचार नहीं कर रहा। उन लोग का जितना भी आदमी था 2021 का पहले, 2021 का बाद, हर वार्ड में एवरीडे ज्वाइनिंग चल रहा है। वो लोग का कैडर नहीं मिलेगा, और रुपया दे के जैसे वो लोग वोट कराता है, रुपया दे के भी आदमी लोग को, जैसे 20 नंबर में कोई झंडा लगाना पड़ेगा तो 106 नंबर से लड़का के लगा रहा झंडा। कहीं भी कुछ मीटिंग मिचिल कर रहा तो बाहर से लड़का के कर रहा। तो ये लोग सोच रहा कि मतलब लोग का तो यही हो रहा है, कैडर नहीं है वोट का बाद, इलेक्शन के बाद, 2021 के बाद। आसनसोल नगर निगम में जो पूर्व मेयर रहे हैं जितेंद्र तिवारी, उन्होंने दल बदल किया है, बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया और इसके बाद लगातार हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि टीएमसी पार्टी सिर्फ वोट लूट करती है और इसी के बदौलत जीतती है। इस पर क्या कहना है? यही कहना है, जब वो तृणमूल में था वोट लूट के 15 में जीता होगा। उसके बाद जब मेयर काउंसिलर में खड़ा था उस टाइम में भी लूट करके जीता था, मेयर हुआ था। वो पहले अपना स्टैंड ठीक करे। ये भी चला गया बीजेपी में, जाके हार गया, अब बोलता लूट करता है। आज जो अब वो ये पार्टी में था तो बोलता था लूट नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो उसका अपना डिसीजन ठीक करे, क्या बोले या क्या नहीं बोले। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी पर यह आरोप लग रहा है कि 27 नंबर वार्ड से उनकी पत्नी चुनाव प्रचार कर रही है और उनके सपोर्ट में उनके लिए हर एक महिला को 2000 रुपए दिए जाएंगे, ये उन पर आरोप लग रहे हैं। इस पर क्या कहना है? तो हमारा जो स्लोगन है, बीजेपी का नोटबंदी का नोट, तृणमूल का वोट, ये स्लोगन है आसनसोल में। तो रुपया तो लोग का पास है, नोटबंदी का जितना नोट है वो लोग का पास है, तो आदमी को दे रहा। 21 में भी आदमी को दिया था, अंदर वोट का दिन में बूथ का अंदर जाके सब दीदी को वोट दिया था। ऐसे वोट यहाँ भी होगा। आसनसोल में कुछ दिन पहले देखा गया था, जो निम्नचाप की वजह से बारिश हुई थी, उसकी वजह से कई इलाके डूब गए थे। तो बोर्ड गठन होने के बाद क्या लगता है कि सबसे पहले इस सुविधा को करनी चाहिए? ऑलरेडी हम लोग जब मैनिफेस्टो किए थे, डिक्लेयर किए थे, उस टाइम में सांगठनिक सब थे, हम लोग मैनिफेस्टो में पहला हम लोग का वो था कि जितना भी खाल है, जितना भी वार्ड में पानी घुस रहा है, पानी में क्षति हो रहा है, उसको ठीक से बनाए, ढंग से बनाएंगे। कि मेरा मैनिफेस्टो में पहले ही लिखा हुआ है। आसनसोल सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, पानी का। पानी जम जाता है जहाँ पर 2 दिन 3 दिन बरसात होगा तो घर में पानी घुस जाता है। इसको हम लोग ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए टीएमसी पार्टी क्या करना चाह रही है और लोगों को कितनी सुविधा मिलेगी। इसके लिए हमने टीएमसी जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय से बात की है। उन्होंने कई सारी चीजें बताई है। अब जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में वो किसे जीत दिलाती है।